दोस्तों, क्या हेल्दी शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ खाने की ही इम्पोर्टेंस होती है? नहीं ना। खाने की जितनी इम्पोर्टेंस होती है उतना ही ज़रूरी होता है हमारे लिए हफ्ते में 1 बार नहीं तो महीने में 2 बार फास्ट करना। और फास्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए 24 घंटे 365 दिन काम करता है, उसे भी कुछ समय के लिए आराम मिल सके। जब उस मशीन को आराम मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारे लिए काम कर पाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी स्किन के रूटीन के अंदर भी। हम हर रोज़ अपनी स्किन पर बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर ब्रीदेबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब हमारी जो स्किन है वो श्वास भी अच्छे से नहीं ले पाती है। तो स्किन के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है स्किन फास्टिंग करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्किन फास्टिंग क्या है, स्किन फास्टिंग कैसे किया जा सकता है, स्किन फास्टिंग को करने के सही तरीके क्या हैं और बेसिकली आप स्किन फास्टिंग करके स्किन से क्या क्या बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और आप भी 0 रुपए खर्च करके अपनी स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग लेते हैं एक पॉजिटिव फीडबैक। तो आज का जो फीडबैक दोस्तों मुझे मिला है ये है विजेता कुमारी जी का, और इन्होंने लिखा है कि स्किन अफेयर्स का मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया से आने से पहले मैंने लिया था, काश ये आउट ऑफ इंडिया भी मिलता। थैंक यू सो मच विजेता जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और सबसे अच्छी जो बात आपने ये लिखी कि ये मॉइस्चराइज़र स्किन को सॉफ्ट बनाने के साथ साथ स्किन को ऑयली नहीं बनाता, और यही एक्चुअली मॉइस्चराइज़र का बेसिक काम होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। पिछले 22 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं और अपने इस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने बहुत सारे स्किन केयर एंड हेयर केयर कॉस्मेटिक्स को डेवलप किया है जो कि अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी से बने हुए हैं, और उन्हीं में से एक प्रोडक्ट जो है जिसकी विजेता जी बात कर रही हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट पे जा करके मेरे रिसर्च किए गए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे स्किन फास्टिंग के बारे में। दोस्तों देखिए, जिस तरीके से हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि हफ्ते में 1 बार हमें फास्ट करना चाहिए, और वो बात हम उनकी मान जाए, उसके लिए उन्होंने फास्टिंग, जो कि एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, उस वैज्ञानिक सब्जेक्ट को उन्होंने जोड़ दिया हमारे धर्म के साथ में। इसलिए उन्होंने कहा कि शुक्रवार का व्रत करने से ऐसा होगा, शनिवार का व्रत करने से ये भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, सोमवार का व्रत करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ताकि हम थोड़ा सा डर करके फास्टिंग को ज़रूर करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि धर्म के अंदर जो हम परमात्माओं को या जो भगवान को मानते हैं या जो अल्लाह ईश्वर को मानते हैं वो गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विज्ञान के अनुसार भी फास्टिंग बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देती है, क्योंकि आपका वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। तो स्किन को भी अगर आप फ़ायदे पहुंचाना चाहते हैं, वो सभी के सभी महंगे कॉस्मेटिक्स जो कि आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते आए हैं, तो डेफिनेटली आपको महीने में 3 दिन लगातार स्किन फास्टिंग करना ज़रूरी है। 3 दिन लगातार का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपने संडे की रात को अपना नाइट क्रीम लगाया और आप सो गए। सोमवार से लेकर के बुधवार की रात तक आप अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम स्किन फास्टिंग करते हैं तो स्किन फास्टिंग के दौरान हमारी स्किन 4 स्टेजेस से गुजरती है। एक एक स्टेज में आपको समझाने वाला हूँ आगे। और जिस दिन हमारी ये चारों स्टेजेस पूरी हो जाती हैं, उस दिन हमारा स्किन फास्टिंग कंप्लीट होता है। स्किन का नेचुरली जो रिजुविनेशन साइकिल है वो कंप्लीट होता है, और हमारी स्किन बिना पैसा खर्च किए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हुई नजर आती है। तो पहली स्टेज क्या होती है फास्टिंग की? तो पहली स्टेज जो होती है ना दोस्तों, वो होती है इनिशियल 6 घंटों की। मतलब आपने संडे की रात को फॉर एन एग्जांपल एक नाइट क्रीम लगाया,
सोमवार की सुबह आप उठे और आपने उठ करके अपने चेहरे को वॉश कर लिया। अच्छा, वॉश जब आप कर रहे हो तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सोमवार को तो स्किन फास्टिंग था, तो हम वॉश किससे करेंगे? तो वॉश भी आपको यहाँ पर बिना किसी साबुन के, बिना किसी फेस वॉश के करना है, सिर्फ और सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर के साथ में, मतलब कि गुनगुने पानी से आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है और बिना कुछ लगाए स्किन को छोड़ देना है। तो जब आप ये वॉश करते हैं और अगले 6 घंटे तक कुछ भी नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन के अंदर पहला फंक्शन पूरा होता है, जो है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर बनाने का प्रोसेस। आपने देखा होगा ना बहुत बार कि जब भी आप अपने चेहरे को फेस वॉश से या फिर साबुन से वॉश करते हो तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन ड्राई होने के बाद भी अगर आप उस पर कोई मॉइस्चराइज़र ना लगाओ या आप कोई भी ऑयल ना लगाओ, कोई क्रीम ना लगाओ, तो भी कुछ घंटों के बाद में आपकी स्किन पे नेचुरली ऑयल आ जाता है। इस नेचुरल ऑयल आने की प्रक्रिया को कहा जाता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब कि NMF का प्रोडक्शन। तो ये पहली स्टेज होती है और ये पहली स्टेज ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि वो बहुत कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन के ऊपर जैसे ही वो चीज़ लगाई हुई वॉश हो जाती है, वापस से ड्राइनेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को नेचुरली प्रॉपरली वॉश करके रखो। अच्छा, दूसरी स्टेज क्या आती है? तो दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है 7वें घंटे से लेकर के 24 घंटे पूरे होने तक, मतलब एक दिन पूरा होने तक, और ये स्टेज है डिटॉक्सिफिकेशन की स्टेज। मतलब आपकी स्किन के अंदर आज से पहले जितने भी आपने कॉस्मेटिक्स लगाए हैं या फेशियल प्रोडक्ट्स लगाए हैं या फिर DIYs आपने किए हैं, ये सारे के सारे स्किन के अंदर जब डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये सब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। और ये बाहर क्यों आने लगते हैं? क्योंकि स्किन के ऊपर आपने कुछ नहीं लगाया है, तो स्किन के ऊपर जो एक दबाव बन जाता था कॉस्मेटिक्स का, वो दबाव अब पिछले 24 घंटे में नहीं बना है, जिसकी वजह से एक बहुत बेहतरीन भाव के साथ में, एक फ्लो के साथ में आपकी स्किन में जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे 24 घंटे के दौरान भी आपको अपने चेहरे को बार बार गुनगुने पानी से वॉश करते रहना है। तो एक दिन में ये मान के चलिए कि 5 से 8 बार तक आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश करिए और कुछ मत लगाइए। तो पहले 24 घंटे में आपको 2 बेनिफिट्स मिल गए। तीसरा जो बेनिफिट होता है ना दोस्तों, वो होता है अब आपकी स्किन जो है ना वो डिमांड करने लगेगी अच्छे पोषक तत्वों की, है ना। इसको बोला जाता है स्टारवेशन स्टेज। जैसे आप खाना नहीं खाते, 2-3 घंटे आपको पता भी नहीं चलता, 10-12 घंटे भी पता नहीं चलता, लेकिन 10-12 घंटे के बाद आपको लगता है कि अब तो खाने को कुछ मिल जाए तो शायद ना मेरे शरीर में जो एनर्जी की कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही आपकी स्किन के साथ भी होता है। तो जब आप 24 घंटे के बाद भी अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाते हो तो भूख, जो स्किन जो है ना उसको भूख लगती है। बेसिकली एक स्टारवेशन जो एक्शन है वो क्रिएट होता है और आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि मुझे ना कोलेजन चाहिए, मुझे विटामिन सी चाहिए, मुझे विटामिन ई चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिकाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत आसान शब्दों में आपको सिखा सकूँ, बता सकूँ। तो आपकी स्किन जो है वो अगले 24 घंटे, मतलब कि 25वें घंटे से लेकर के 48वें घंटे तक स्टारवेशन स्टेज में जाती है। और स्टारवेशन स्टेज में जाने के बाद में अब आपकी स्किन को जब वो ज़रूरतें नहीं मिलती हैं आपके फेस वॉश से, आपके सनस्क्रीन से, आपके मॉइस्चराइज़र से, आपके सीरम से, आपके बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स आप लगाते हो उनसे, तो अब आपका जो ब्रेन होता है वो 49 मतलब 49वें घंटे से 72वें घंटे तक, मतलब थर्ड डे, अब ये खुद ब खुद बॉडी से डिलीवर करना शुरू करता है। तो पहले आपको 6 घंटे में क्या हुआ, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर बना। दूसरे जो 18 घंटे थे, मतलब 6 घंटे प्लस 18 घंटे हो गए 24 घंटे, तो आपकी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। 25वें घंटे से लेकर के 48वें घंटे तक आपकी स्किन में स्टारवेशन रहा। आपकी स्किन में भूखमरी की एक डिमांड पैदा कर दी, आपके ब्रेन को एक मैसेज चला गया। और थर्ड डे मतलब कि 49वें घंटे से लेकर के 72वें घंटे तक अब आपको ऐसा होगा कि आपकी ब्रेन जो है वो बॉडी में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल कर उस खाने को जो आपने शरीर में डाला है उससे प्रॉपर न्यूट्रिशंस को लेगी और वो स्किन को डिलीवर करेगी। और जिस दिन ये 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी स्किन नेचुरली एक रिसाइकलिंग मोड में आ जाती है, जिसकी वजह से अब
आप चौथे दिन से जो भी कॉस्मेटिक्स लगाने वाले हो वो आपको 100% नहीं 1000% रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप महंगे कॉस्मेटिक्स लगा भी रहे हो, वो आपको बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, तो भी मेरे कहने से कम महीने में एक बार ये स्किन फास्टिंग ज़रूर करके देखो। 0 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपको अपने चेहरे को गुनगुने पानी से बार बार वॉश करना है और आप देखोगे आपको जादुई रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। कॉस्मेटिक्स अपने यूज़ करते रहेंगे जो चौथे दिन से हमें स्टार्ट करना है, लेकिन ये 3 दिन इन कॉस्मेटिक्स के रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देने वाले हैं। सो मेक श्योर इस स्किन फास्टिंग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ट्राई करने के बाद अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। दोस्तों, आपका प्यार वैसे तो आप मुझे देते ही रहे हैं और आपके प्यार की वजह से ये चैनल आज बहुत तेज़ी से यहाँ तक पहुँच पाया है, लेकिन वो सभी लोग जो इस परिवार के साथ नए जुड़ते हैं, मेक श्योर पूरे चैनल को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं, इसी आशा के साथ कि देते रहेंगे। आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।